कि कंपाउंड गियरेटिंग का जो न्यूमेरिकल रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यूज पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये गियर वन जो है वो टू के साथ कनेक्टेड है। फिर टू और थ्री जो है सेम शाफ्ट पे है। फिर थ्री जो है वो फोर के साथ कनेक्टेड है और फोर और फाइव सेम शाफ्ट पे है। फाइव जो है सिक्स से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने ये सारे जो कैपिटल टी से वन टू से सिक्स तक जो है वो सारे नंबर ऑफ टीथ है रिस्पेक्टिव गियर्स के। और हमको कंडीशन दिया हुआ है कि एन वन जो है मीन्स पहला गियर जो है उसका जो स्पीड दिया हुआ है वो 1425 आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन में इसका स्पीड दिया हुआ है। अब पहला रिलेशन जो हमने डिफाइन किया था कि हर एक जो स्पीड रेशियो है, जैसे एन टू डिवाइडेड बाई एन वन अगर हम रेशियो लेते हैं तो इसका जो स्पीड रेशियो ऑपोजिट टू टीथ एंड ऑपोजिट टू डायमीटर रहेगा। तो ये टी वन बाई टी टू हो जाएगा या फिर इसको हम डी वन बाई डी टू भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको टीथ दिया हुआ है तो हम टीथ का जो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है वो लेंगे। तो ये रिलेशन हमको सारे के सारे टीथ के लिए ले सकते हैं हम। जहाँ पर भी ये जैसे टू एंड थ्री सेम शाफ्ट पे घूम रहे हैं तो उन दोनों के लिए हमको स्पीड सेम एज्यूम करना है। एज्यूम क्या, इनफैक्ट सेम ही होगा क्योंकि वो दोनों सेम शाफ्ट से कनेक्टेड है तो शाफ्ट का स्पीड तो सेम रहता है। तो ये एक रिलेशन दूसरा हो गया कि एन टू इक्वल टू एन थ्री। सिमिलरली एन फोर इक्वल टू एन फाइव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि आउटपुट शाफ्ट जो है ये सिक्स नंबर का, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो वो हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले तो एन टू बाई एन वन हम फाइंड कर लेंगे। तो एन टू बाई एन वन से एन टू का तो हमको वैल्यू पता है 1425 मल्टीप्लाई बाई टीथ नंबर वन जो है वो 30 है और टू के अंदर 75। तो यहाँ से हमको एन एन टू मिल जाता है। ये आता है 570 आरपीएम। ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि आप देखिए दो गियर घूम रहा है तो एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो टू का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी स्पीड ऑफ थ्री भी सेम है और वो भी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम थ्री और फोर्थ के लिए भी लिख सकते हैं एन फोर बाई एन थ्री इक्वल टू टी थ्री बाई टी फोर। तो यहाँ से हम एन फोर का वैल्यू भी निकाल लेंगे। 573 का स्पीड है, 40 डिवाइडेड बाई 120 कर देंगे। यहाँ पर 120 एंड 40 दिया हुआ है तो इसका स्पीड आ जाएगा 120 आरपीएम क्लॉकवाइज। ये थ्री एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा एन फाइव के बराबर हो जाएगा। अभी एन सिक्स बाई एन फाइव हो जाएगा और फाइव का भी क्लॉकवाइज ही रहेगा सेम स्पीड। तो ये हो जाएगा टी फाइव बाई टी सिक्स। यहाँ से हम डायरेक्टली टी सिक्स निकाल सकते हैं 190 28 एंड 70 और ये 76 आरपीएम हो जाएगा और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल रहते हैं। और अगर आपको बीच में कोई आइडलर गियर दिया हुआ है, जैसे जैसे ये एक गियर दिया हुआ है आपको, फिर दूसरा गियर है और फिर तीसरा गियर, ठीक है। ये वन गियर से लेके टू और थ्री है। अब आप देखिए थ्री का स्पीड टू पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए इसमें मान लीजिए टी वन है, टी टू है और टी थ्री है और स्पीड सबका एन टू एन वन एन टू एन थ्री है। तो आप देखिए एन टू डिवाइडेड बाई एन वन इज इक्वल टू टी वन डिवाइडेड बाई टी टू। उसके बाद जब आप एन थ्री फाइंड करेंगे, यहाँ से मैं एन टू को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, एन वन इंटू टी वन डिवाइड बाई टी टू। अब यहाँ पर अगर हम सॉरी एन थ्री बाई एन टू इक्वल टू टी टू डिवाइडेड बाई टी थ्री। अब यहाँ पर अगर मैं एन टू का वैल्यू पुट करता हूँ एन वन इंटू टी वन डिवाइडेड बाई टी टू इंटू टी टू डिवाइडेड बाई टी थ्री। तो ये एन टू का मैंने वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए टी टू का वैल्यू कैंसिल हो जा रहा है और ये एन थ्री इक्वल टू एन वन इंटू टी वन डिवाइडेड बाई टी थ्री। तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। मीन्स टी टू का कोई इसमें रोल रहेगा ही नहीं।
अगर 3 गियर ऐसे लाइन में दिए हुए है, जैसे यहाँ पर एक गियर होगा, मान लीजिए इनपुट गियर से कनेक्टेड है, गियर कोई गियर है, उसके बाद ये इनपुट है, उसके बाद ये यहाँ शाफ्ट हो रहा है, यहाँ से फिर सेम शाफ्ट है, 1 कनेक्टेड है, फिर 1 2 को दे रहा है, 2 3 को दे रहा है, 3 कोई और शाफ्ट के गियर, सेम शाफ्ट पे कोई और गियर है, उसके बाद हमारा आउटपुट गियर है। तो ऐसा अगर कंपाउंड गियर है, तो इसमें जो ऐसा वाला गियर रहता है कि सेम शाफ्ट पे भी नहीं है, और वो डायरेक्टली पावर ट्रांसफर कर रहा है, तो इसमें 2 का कोई रोल रहता ही नहीं, हम डायरेक्टली 3 और 1 का लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं आइडियल, आइडल गियर। और आइडल गियर सिर्फ यही काम करता है कि 1 अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो 3 को भी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, क्योंकि 2 एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और 2 फिर वापस से 3 को क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो इसका स्पीड ऑफ डायरेक्शन रोटेशन जो है, वो तो उसमें भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो 1 और 3 पे ही कंट्री 1 और 3 के गियर्स के तीथ पे ही डिपेंड करेगा, स्पीड जो रिडक्शन या इंक्रीमेंट है, तो वो 1 और 3 पे ही डिपेंड करेगा। सिर्फ इसमें डायरेक्शन जो है वो सेम रखेगा, 1 और 3 का जो डायरेक्शन है वो सेम करने के लिए ये आइडियल गियर का यूज होता है, या फिर कोई गैप फिल करना है ये सेंटर डिस्टेंस का, तो इसका यूज होता है। तो ये होता है कंपाउंड गियर का न्यूमेरिकल, और दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।